मूवी शुरू होती है तो हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जेनी। जेनी का बेस्ट फ्रेंड उसे एक खास जगह पर घुमाने के लिए लेकर जा रहा होता है और उस जगह का नाम होता है ईडन लेक। जेनी के बेस्ट फ्रेंड का नाम स्टीव होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे और वहीं पर स्टीव जेनी को शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला था। जैसे ही रात होती है वो लोग उस टाउन तक पहुँच जाते हैं जिसके पास ईडन लेक था। रात गुजारने के लिए वो लोग वहीं पर स्टे कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो वहाँ से निकल जाते हैं और ईडन लेक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो लेक असल में मेन रोड से काफी दूर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। काफी देर जंगल से गुजरने के बाद फाइनली वो उस लेक तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम एडम होता है। जेनी एडम से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़का उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों बड़े सुकून से रिलैक्स होकर अपना दिन लेक के किनारे गुजार रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर उस एरिया के कुछ लड़के आ जाते हैं और उस दूसरे लड़के एडम को परेशान करके वहाँ से भगा देते हैं। जेनी और स्टीव भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। जेनी अभी आंखें बंद करके बस सोने ही वाली होती है कि तभी एक डॉग उसके पास आकर भौंकने लगता है, जिसकी वजह से जेनी डर जाती है और घबरा जाती है। वो डॉग भी उन लड़कों का ही था। ये बात हमें तब पता चलती है जब वो अपने डॉग को वापस बुला लेते हैं, लेकिन जैसे स्टीव स्विमिंग करने के लिए लेक में जाता है तो वो डॉग दोबारा से आकर जेनी पर भौंकने लगता है। स्टीव को उन लड़कों की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो उन्हें समझाने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़के स्टीव की एक नहीं सुनते और उल्टा उसी का ही मजाक बनाने लगते हैं। इसीलिए स्टीव बगैर उन्हें कोई बात कहे वापिस आ जाता है। असल में वो लोग 6 फ्रेंड्स थे, जिनमें एक लड़के का नाम ब्रेड था और बाकी सारे उसके फ्रेंड्स थे। वहीं पर ब्रेड की एक फीमेल फ्रेंड भी थी। एज के हिसाब से वो सब लोग काफी छोटे थे, लेकिन बहुत ज्यादा इल मैनर्ड और रूड थे और इस ग्रुप का लीडर ब्रेड था। जब स्टीव सो रहा होता है तब वो सारे लड़के जेनी को बुरी निगाहों से देख रहे होते हैं, लेकिन जेनी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है और ना ये बात वो स्टीव को बताती है। फिर थोड़ी देर बाद वो फ्रेंड्स वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते भी वो जेनी और स्टीव को तंग करके परेशान करके उनका मजाक बना के ही जाते हैं। रात गुजारने के लिए स्टीव वहाँ पर टेंट लगाने लगता है और आग जलाने के लिए जेनी लकड़ियाँ जमा कर रही थी। तभी जेनी को झाड़ियों से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब जेनी वहाँ पर देखती है तब उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। रात वो वहीं पर ही गुजारते हैं, लेकिन पूरी रात जेनी को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई उन पर नजर रख रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागते हैं तो वो देखते हैं कि उनका सारा खाना तो खराब हो गया है। तब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए वापस टाउन जाने के लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन जैसे ही स्टीव गाड़ी स्टार्ट करने लगता है तो उस गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, क्योंकि किसी ने टायर के नीचे कांच की टूटी हुई बोतल रखी हुई थी और ये किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं बच्चों का ही काम था। फिर स्टीव टायर चेंज करता है और वो लोग टाउन चले जाते हैं। टाउन में आते ही उन लोगों को वो सारे फ्रेंड्स नजर आते हैं, जिस पर स्टीव उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो सारे के सारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों एक शॉप पर जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। स्टीव उस शॉप की ऑनर से उन बच्चों के बारे में पूछता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा बदतमीज हैं, लेकिन शॉप की ओनर तो उल्टा स्टीव पर ही गुस्सा करने लगती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तब स्टीव को एक घर के बाहर उन बच्चों की साइकिल दिखाई देती है। इसीलिए स्टीव उन बच्चों को पकड़ने के लिए उस घर में चला जाता है, लेकिन उस घर में तो कोई भी नहीं होता। लेकिन इतनी ही देर में उस घर का मालिक वहाँ पर आ जाता है। तब स्टीव उससे बचने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है और वो घर किसी और का नहीं बल्कि ब्रेड का होता है और स्टीव ब्रेड के रूम में चला जाता है। तभी ब्रेड का फादर उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर आता है और यहाँ पर स्टीव फंस चुका था। अब क्योंकि स्टीव के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो विंडो से बाहर लटक कर नीचे आ जाता है। स्टीव आकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और जेनी को कहता है कि जल्दी से यहाँ से गाड़ी भगाओ, और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों लेक पर वापस आ जाते हैं, लेकिन जेनी को अपना हैंडबैग नहीं मिल रहा था जिसमें उन लोगों के मोबाइल फोन्स और गाड़ी की चाबियां थी। इस बात की वजह से स्टीव काफी परेशान हो जाता है और वो अपनी गाड़ी के पास जाता है, लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि उनकी गाड़ी भी वहाँ पर नहीं है बल्कि गाड़ी भी वहाँ से गायब है। तब वो लोग डर जाते हैं और पैदल ही वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई सामने से आकर उन्हें की गाड़ी से उनको हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बच जाते हैं। हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि वो फ्रेंड्स वो बच्चे थे और उस गाड़ी को ब्रेड चला रहा था। फिर वो गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों एक बार फिर से पैदल चलने लगते हैं, लेकिन चलते चलते उनको रात हो जाती है। स्टीव को एक जगह से उन बच्चों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो उसी तरफ ही चले जाते हैं। वहाँ जाकर उन लोगों को वो बच्चे मिल जाते हैं। स्टीव उन लोगों से अपनी गाड़ी मांगता है, जिस पर ब्रेड कहता है कि हम लोगों के पास नहीं है तुम्हारी गाड़ी। स्टीव कहता है कि हमारा बाकी सामान भी दो, हमारा हैंड बैग दो। तब ब्रेड एक बार फिर बोलता है कि वो भी हमारे पास नहीं है। जेनी दिखती है कि वो बच्चे बहुत बदतमीज है, वो नहीं देने वाले कुछ, इसीलिए जेनी स्टीव को वापस चलने के लिए बोलती है, लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं मानता। तभी ब्रेड की पॉकेट में स्टीव का फोन बजने
लगता है। अपने फोन की रिंग सुनकर स्टीव अपना मोबाइल लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्रेट स्टीव को पकड़ लेता है और ब्रेट का फ्रेंड स्टीव को मारने के लिए एक नाइफ निकालता है। और तो और वो लोग अपना डॉग भी स्टीव पर छोड़ देते हैं। इस सारी स्नैचिंग के दौरान स्टीव से वो चाकू उनके डॉग को लग जाता है, जिससे उनका डॉग मर जाता है। अब वो लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, इसीलिए उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। तब वो दोनों गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और उन्हें गाड़ी भी मिल जाती है लकीली। लेकिन वो बच्चे अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसीलिए वो भी उन लोगों के पीछे पीछे भागते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में उनकी गाड़ी एक जगह पर फंस जाती है। तब वो सारे बच्चे वहाँ पर पहुंचकर उनकी गाड़ी को तोड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह स्टीव गाड़ी वहाँ से निकाल लेता है। अब क्योंकि सामने वाला ग्लास टूटा हुआ था, इसीलिए स्टीव को ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था, इसीलिए गाड़ी सीधा आकर एक ट्री में लग जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से जेनी को कोई चोट नहीं आती, लेकिन स्टीव वहाँ पर फंस चुका था और वो बच्चे अभी भी इन लोगों के पीछे ही पड़े हुए थे। इसीलिए स्टीव जेनी को हेल्प लाने के लिए वहाँ से भेज देता है, लेकिन जैसे ही जेनी वहाँ से बाहर निकलती है वो सारे बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से जेनी को वहाँ पर छुपना पड़ता है। तब वो सारे बच्चे गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही सुबह होती है जेनी अपनी गाड़ी के पास आती है, लेकिन वो दिखती है कि वहाँ पर तो स्टीव था ही नहीं। लेकिन वहाँ पर जेनी को खून के कुछ निशान मिलते हैं, इसीलिए वो उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। थोड़ी दूरी पर जाते ही जेनी को वो सारे बच्चे मिल जाते हैं, जहाँ पर स्टीव भी था। जेनी देखती है कि उन्होंने स्टीव की बहुत बुरी हालत कर दी है और उसे बांधा हुआ है, और उन्होंने स्टीव को रेजर वायर से बांधा हुआ था। और वहाँ पर ब्रेट स्टीव को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। हालांकि ब्रेट का एक फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेट तो उसे भी मारने की धमकी देता है। तब ब्रेट अपने उस फ्रेंड के हाथ में वो नाइफ देता है और कहता है कि इस चाकू से स्टीव की बॉडी पर स्टैब करो, मगर जान बचाने के लिए ब्रेट के फ्रेंड को ऐसा करना ही पड़ता है। फिर ब्रेट अपने सारे फ्रेंड्स को कहता है कि वो 1 बाय 1 स्टीव की बॉडी पर चाकू मारे, और ये सब कुछ ब्रेट की फीमेल फ्रेंड अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। कोई स्टीव को कहीं पर चाकू से स्टैब करता है तो कोई कहीं पर करता है, और कोई तो उसके मुंह में ही चाकू घुसा देता है। अब जाहिर सी बात है ये काफी दर्दनाक था और इसे स्टीव सह भी रहा था, ना चाहते हुए भी। और ये सब कुछ जेनी दूर खड़ी हुई देख रही थी। जेनी स्टीव को बचाने के लिए अपने मोबाइल के ब्लूटूथ को स्टीव के मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट करती है। ऐसा करते ही जेनी फौरन पुलिस को कॉल मिला देती है, लेकिन इस बात का ब्रेट को पता चल जाता है और वो जेनी को ढूंढने लगते हैं। जब वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तब स्टीव खुद को आजाद करने की कोशिश करता है और मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग जाता है। वो सब फ्रेंड जेनी के पीछे पड़े हुए थे और जेनी उनसे बचकर भाग रही थी। भागते भागते जेनी को एक कैबिन दिखाई देता है और वो दिखती है कि उस कैबिन के अंदर वॉकी टॉकी है। जेनी उस वॉकी टॉकी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। इतनी ही देर में वो सारे बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए जेनी को उनसे बचने के लिए छुपना पड़ता है। वो सब जेनी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी ब्रेट के पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो बताता है कि स्टीव भी भाग चुका है। इसीलिए वो लोग स्टीव को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर स्टीव अपनी गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालने जाता है, लेकिन जैसे ही वो डिग्गी खोलता है गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और इसी वजह से उन सबको पता चल जाता है कि स्टीव कहाँ पर है। तब स्टीव अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते उसे रास्ते में जेनी भी मिल जाती है। तब जेनी स्टीव को पकड़कर एक पुराने कैबिन में ले आती है। वहाँ ले जाकर जेनी स्टीव के जख्मों पर बैंडेजेस लगाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव के जख्म काफी गहरे थे और स्टीव का सारा खून भी बह चुका था और उसकी हालत मरने वाली हो जाती है। जेनी उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और तभी जेनी का हाथ स्टीव की पॉकेट पर रखा जाता है। तब जेनी देखती है कि स्टीव ने उसे प्रपोज करने के लिए रिंग रखी हुई थी। ये देखकर जेनी काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि स्टीव की ऐसी हालत हो गई है कि अब वो उसे प्रपोज नहीं कर सकेगा। इतनी ही देर में ब्रेट और उसके बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो कैबिन के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें कैबिन में कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि जेनी स्टीव को लेकर कैबिन के नीचे पानी में छुपी हुई थी। लेकिन स्टीव बेहोश हो जाता है, फिर भी जेनी उसे संभाल कर रखती है। जब सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं तब जेनी स्टीव को लेकर बाहर आ जाती है और वो स्टीव को लिटा देती है। जेनी सोचती है कि स्टीव की हालत काफी खराब है और अगर इसको हेल्प ना मिली तो ये मर जाएगा। ये सोचकर जेनी उसे वहीं लिटाकर हेल्प लेने के लिए खुद वहाँ से चली जाती है। जेनी को वहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी टावर दिखाई देता है और वो उसे फॉलो करते करते आगे बढ़ती है, लेकिन जेनी का पैर किसी नोकदार चीज पर आ जाता है और वो नुकीली चीज जेनी के पैर के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से जेनी को काफी पेन होती है और उसकी चीख निकल जाती है और उसकी चीख की आवाज ब्रेट सुन लेता है और अब वो उसी की तरफ ही बढ़ रहे थे। फिर जेनी किसी तरह वहाँ से उठकर छुप जाती है और उस नुकीली चीज को अपने पैर से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो निकल ही नहीं रही थी। तब जेनी उस नुकीली चीज को अपने पैर के आर पार करके निकालती है। तब जेनी रेंगते रेंगते आगे बढ़ती है और तभी वहाँ पर वो बच्चा एडम भी आ जाता है, जो उन्हें मूवी की स्टार्ट में भी मिला था। जेनी एडम से वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। तब एडम जेनी को वहाँ से लेकर आगे चलता रहता है, लेकिन
लेकिन रास्ते में एडम एक जगह रुक जाता है और अपना मोबाइल यूज करने लगता है। जेनी एडम से उसका मोबाइल मांगती है लेकिन वो उसे अपना मोबाइल नहीं देता। तब जेनी उसे उसका मोबाइल छीन लेती है और तभी वहाँ पर ब्रेट और उसके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और उस गैंग को वहाँ पर एडम ने ही बुलाया था मैसेज करके। वो लोग जेनी को मारकर बेहोश कर देते हैं। जब जेनी को होश आती है तो वो खुद को एक ट्री के साथ बंधा हुआ पाती है और उसके चारों तरफ उन लोगों ने लकड़ियां रखी हुई थी। तभी जेनी टर्न करके देखती है और वहाँ पर वो स्टीव को देखती है जो कि अब मर चुका था और उसे ब्रेट ने मारा था और अब वो सारा गैंग उन लोगों को जलाने जा रहे थे। वो उन दोनों की चारों तरफ पेट्रोल छिड़कते हैं और ये सारा कुछ ब्रेट की फीमेल फ्रेंड अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। ब्रेट एडम को काफी फोर्स करता है आग लगाने के लिए। तब एडम आग जलाकर स्टीव के ऊपर फेंक देता है और जेनी उसे अपनी आंखों के सामने ही जलता हुआ देख रही थी। जेनी उन लोगों से ऐसा ना करने की काफी रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो लोग तो उन्हें जलता हुआ देखकर काफी खुश हो रहे थे। स्टीव के जलने की वजह से जेनी की रस्सी भी जल जाती है और अब जेनी आजाद हो जाती है। उसे भागने का मौका मिल जाता है, इसीलिए मौके का फायदा उठाकर जेनी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। ब्रेट जेनी को धमकाता है कि अगर तुम वापस ना आई तो मैं एडम को भी जला डालूंगा। ये बात जब जेनी सुनती है तो वो रुक जाती है लेकिन तब तक ब्रेट एडम को जला चुका था और इसी वजह से जेनी को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर जेनी भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उस जंगल का मैप था। तब जेनी वो कांच तोड़कर उस जंगल का मैप निकाल लेती है। तभी वहाँ पर जेनी को किसी की आवाज आती है और वो करीब पड़ी हुई काफी बड़ी डस्टबिन में जाकर छुप जाती है। उस डस्टबिन में काफी महीनों पुराना गार्बेज पड़ा हुआ था जिसकी काफी गंदी स्मेल आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि जेनी ने अपनी जान तो बचानी थी ना, इसीलिए वो चुपचाप वहीं पर ही बैठी रहती है। उनके जाने के बाद जेनी बाहर आ जाती है। जेनी ने अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ लिया था और उसमें उसने कांच का एक टुकड़ा रख कर हथियार बना लिया था। अभी जेनी वहाँ पर खड़ी होती है कि तभी वहाँ पर ब्रेट का फ्रेंड आ जाता है और जेनी वो कांच का टुकड़ा जल्दी से उसकी गर्दन में घुसा देती है और ब्रेट का वो फ्रेंड भी मर जाता है। फिर उन लोगों को अपने फ्रेंड की डेड बॉडी मिल जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर ब्रेट का एक फ्रेंड वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेट उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन ब्रेट का वो फ्रेंड जब उसकी बात नहीं मानता तब ब्रेट उसे इतना मारता है कि उसे जान से ही मार डालता है। ब्रेट का ये रूप देखकर उसकी फीमेल फ्रेंड भी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जेनी उस जंगल से निकलकर बाहर आ जाती है। वहाँ पर जेनी को एक गाड़ी दिखाई देती है जिससे वो हेल्प मांगती है और वो गाड़ी वाला जेनी को गाड़ी में बिठा लेता है। लेकिन वो वहाँ से निकलने की बजाय गाड़ी को दोबारा जंगल में ही लेकर जा रहा था क्योंकि वो वहाँ पर किसी को ढूंढने आया था। जेनी उसे वहाँ से गाड़ी मोड़ने का कहती है लेकिन वो जेनी को दोबारा वहीं पर उसी लोकेशन पर ही ले आता है। तब मौका मिलते ही जेनी गाड़ी को घुमा लेती है लेकिन तभी अचानक से गाड़ी के सामने ब्रेट की वो फीमेल फ्रेंड आ जाती है। लेकिन अब क्योंकि जेनी के दिल में बदले की आग थी इसीलिए जेनी गाड़ी नहीं रोकती, इसीलिए वो गाड़ी को उस लड़की में जाकर ही ठोक देती है। तभी जेनी वहाँ से आगे बढ़ती है। एक जगह पर पार्टी चल रही थी और जेनी वहाँ पर जाकर हेल्प मांगती है लेकिन तभी फौरन जेनी बेहोश हो जाती है। जेनी को जब होश आती है तब वो बहुत सारे लोगों के बीच में खुद को घिरा हुआ पाती है और मुसीबत की बात तो ये है कि वो घर किसी और का नहीं बल्कि ब्रेट का ही था। तभी ब्रेट की मदर के पास ब्रेट की कॉल आती है। वो बताता है कि एक लड़की ने मेरे फ्रेंड्स को मार दिया है और वो भाग गई है। जेनी उन लोगों को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। जेनी को पता चल चुका था कि वो लोग थोड़ी देर तक उसका क्या हाल करने वाले हैं, इसीलिए जेनी वॉशरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। तभी वो लोग दरवाजा तोड़कर जेनी को पकड़ लेते हैं और वहीं पर जेनी ब्रेट को भी देख पाती है। जेनी उन लोगों को सारी बात समझाने की कोशिश करती है और ब्रेट के बारे में भी बताती है लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं था। और फिर सारे लोग मिलकर उसे वॉशरूम में ले जाते हैं और जेनी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी चीखें ही सुनाई दे रही थी बस। दूसरी तरफ ब्रेट अपने मोबाइल से सारा डाटा डिलीट कर देता है और इतना कुछ करने के बाद भी ब्रेट बच जाता है और वो बिल्कुल सेफ ही था। लेकिन उसकी वजह से इतने सारे लोगों की डेथ्स हो गई, इतने सारे इनोसेंट और बेकसूर लोगों की मौत हो गई। और बस इसी के साथ ही इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।